what are vaccines and how they work and how vaccines are produced. We are going to discuss all these. तो पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन्स क्या है. तो वैक्सीन का जो वर्ड है ये वैक्सा से निकला है, जो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गाय. क्या मतलब है जी? गाय. ये इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये जो सबसे पहले जो वैक्सीनेशन जो का प्रोसेस है वो कैसे डिस्कवर हुआ, वो गाय से हुआ, तो इस तरह से इसका नाम भी ऐसा ही रखा गया है. तो एडवर्ड जीनर ने 1796 में एडवर्ड जीनर ने 1796 में वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया. When vaccination was discovered, it was discovered in 1796, and who was the founder or who discovered this? Edward Jenner. ठीक है जी. एडवर्ड जीनर ने 1976 में वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया था. उसने कैसा किया कि कोपाक्स के जरासीम जो हैं वो एक गाय को कोपाक्स था, तो कोपाक्स के जरासीम उसने क्या किए, एक नौजवान लड़के के अंदर दाखिल किए इंजेक्शन के जरिए. वो वाले जरासीम उसने क्या किया, कोपाक्स गाय से वो वाले जरासीम उसने आइसोलेट किए और इन जरासीमों को उसने एक नौजवान लड़के के अंदर दाखिल किया इंजेक्शन के ज़रिए से. तो उसने देखा कि वो जो लड़का था वो कोपाक्स से मुतासरा हो गया, यानी उसको कोपाक्स की डिजीज़ जो गाय में थी उसके जरासीम उस लड़के को दिए, तो वो लड़का भी क्या हो गया जी, कोपाक्स का पेशेंट बन गया. फिर वो रिकवर हो गया, ज़ाहिर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ, तो उसने इस डिजीज़ से क्या छुटकारा हासिल कर लिया या वो रिकवर हो गया. बाद में इसी एडवर्ड जीनर ने क्या किया कि एक और डिजीज जो चीचक थी, स्मॉल पॉक्स, उसके जरासीम इस नौजवान लड़के के अंदर दाखिल किए, लेकिन उसने देखा कि वो मुतासर ना हुआ. आप देखें कि दोनों ये वाले जरासीम उसने दाखिल किए तो ये मुतासर हो गया, ये वाले किए तो नहीं हुआ. तो जो एडवर्ड जेनर था उसने ये कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसी लड़के को हमने क्या किया है कि काउपाक्स के जरासीम दिए थे. उसी लड़के को क्या किए थे, काउपाक्स के जरासीम दिए थे, तो वो वाले जरासीम उसके अंदर मौजूद थे. तो उन जरासीमों की वजह से इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई. तो जब उसने चीचक के स्मॉल पॉक्स के जरासीम दिए तो वो उससे मुतासर ना हुआ. ठीक है जी. आप देखें कि उस एडवर्ड जेनर ने इस सारे प्रोसेस को वैक्सीनेशन का नाम दिया, और जो चीज़ यूज़ की उसको किसका नाम दिया, वैक्सीन्स का नाम दिया. अब वैक्सीन्स की तैयारी कैसे करते हैं? वैक्सीन्स को तैयार करने के लिए हम उसी जरासीम पैदा करने वाले या बीमारी पैदा करने वाले जरासीम्स को केमिकल के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए, हिरारत के ज़रिए उसको किल कर देते हैं. ठीक है. या क्या कर देते हैं, एक ये तरीका है. तो एक और तरीका है कमज़ोर जरासीमों से क्या करते हैं जी, कमज़ोर आप जो बीमारी पैदा हो रही है, यानी जो जरासीम बीमारी पैदा कर रहा है उसी जरासीम को आपने क्या करना है, उसको आपने कमज़ोर कर देना है. ठीक है. जरासीमों को कमज़ोर कर देना है. जरासीम को क्या करना है, कमज़ोर. तो कमज़ोर किस तरह करेंगे, गर्म माहौल में इसकी ग्रोथ कराएंगे. दो तरीके हैं उसको कमज़ोर करने के कि आप क्या करेंगे, उसको गर्म माहौल में ग्रोथ कराएंगे. ज़ाहिर उसका नॉर्मल जो ग्रोथ का माहौल है वो गर्म नहीं होगा या उसका डिफरेंट होगा. अगर आप हाई टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ कराएंगे तो वो वाले जरासीम जो है कमज़ोर हो जाएंगे. या जनियाती तौर पे उसको आप तब्दील करके भी क्या कर सकते हैं, उसको कमज़ोर कर सकते हैं. तो इन दोनों तरीक़ों से कमज़ोर जरासीमों से आप वैक्सीन बना सकते हैं. तो पोलियो की वैक्सीन और मीज़ल्स की जो वैक्सीन है वो इस तरीके से तैयार की जाती हैं. इसके साथ जो जरासीमों के अज्जा, यानी पूरा जरासीम नहीं, उसका कोई न्यूक्लिक एसिड या उसका कोई पार्ट या उसकी कोई प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह कौन सी वैक्सीन बनाई जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई जाती है. कौन सी बनाई जाती है, हेपेटाइटिस बी. या आप क्या कर सकते हैं, जहरीले मादों को गैर फाल करते हैं. यानी कोई जहरीला मादा है तो उसको गैर फाल, यानी है जहरीला मादा लेकिन उसका जो जहर पैदा करने वाला या जहरीलापन आप ख़त्म करके भी उसको कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाते हैं. ठीक है जी. इसके बाद है जी कि वैक्सीन्स, हाउ वैक्सीन्स वर्क, यानी वैक्सीन काम कैसे करती हैं, इनका काम करने का तरीकाकार क्या होता है.
बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं वो जब बॉडी के अंदर दाखिल की जाती हैं तो वैक्सीन्स क्या करती हैं, जिस्म का मुदाफ़ती रद्द अमल शुरू करती हैं। वैसे कुदरती तौर पे भी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम कैसे होता है, आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं। कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो ये वाइट ब्लड सेल्स उस जरासीम या उस डिजीज काजिंग एजेंट को रिकॉग्नाइज करेंगी। क्या करेंगी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगी, उसकी बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजेंस लगी होती हैं। डिजीज काजिंग एजेंट या जरासीम के अंदर स्पेसिफिक एंटीजेंस लगे हुए होंगे। ये वाइट ब्लड सेल्स उन एंटीजेंस को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे। क्या करेंगे, खास यानी हर एंटीजेंस के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगी और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस डिजीज काजिंग एजेंट को किल कर देंगी। तो ये बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं ये भी ऐसे ही काम करती हैं कि ये जब आप वैक्सीन्स को खून के अंदर दाखिल करते हैं, वैक्सीन्स को आपने खून के अंदर दाखिल किया तो आपके जो वैक्सीन्स क्या है बेसिकली कि वही जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम्स हैं उन्हीं को आपने या मारा हुआ होता है या उनको कमज़ोर किया हुआ होता है या उनका कोई पार्ट होता है। तो ये वैक्सीन्स क्या करती हैं कि आपके खून के अंदर जब दाखिल होती हैं तो खून के अंदर जब दाखिल होती हैं तो ये आपका जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये वैक्सीन खून के अंदर दाखिल हुई है, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इसको रियल डिजीज काजिंग एजेंट के तौर पे लेती हैं। आपके वाइट ब्लड सेल्स ये समझते हैं कि ये असली बीमारी पैदा करने वाले जरासीम आ गए, तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज उस स्पेसिफिक बंदे के अंदर या उस इंसान के अंदर मौजूद रहती हैं इन फ्यूचर अगर रियल डिजीज काजिंग एजेंट इन फ्यूचर अगर बॉडी के अंदर जाता है तो ऑलरेडी मौजूद एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसको किल कर देती हैं।